नमस्कार भाइयों, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसमें जो भाई मेरे ओला, उबर या फिर रैपिडो में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। खासकर कि कैसे उन्हें काम करना है, कैसे क्या करें, कितना पैसा अर्न होगा और किस जगह पे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई होगा, उन सारी विषयों पर मैं बात करूँगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे इस वीडियो पे। और जो नए भाई हैं मेरे, जो कहीं करते हैं काम या फिर डिलीवरी वगैरह काम करते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो रिकमेंड करूँगा। वो ध्यान से देखें इस वीडियो को और समझें चीज़ों को। काम करना आसान भी है, थोड़ा कठिन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पे। तो इसमें हमारे पास कुछ ख़ास पॉइंट होने चाहिए इस ओला, उबर या रैपिडो के काम के लिए। बाइक से, मैं कार की वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक से जो भाई मेरे बाइक से काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो बाइक होनी चाहिए, बाइक में कुछ ख़ास चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि टायर आप ट्यूबलेस रखें। क्योंकि आप जब कभी काम करते हैं तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि बहुत लंबे रूट पे जाना पड़ता है आपको, या फिर एक्सप्रेस वे वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपको कोई पंचर वाला या कोई हवा वाला नहीं मिलता है जल्दी। 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर पे तो कट होते जाके हैं, तो एग्ज़िट या फिर इन करना उनमें तो बहुत मुश्किल आ जाती है मेरे भाइयों। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी बाइक में सब मस्ट भी टायर जो है ना, फर्स्ट ट्यूबलेस ही रखिएगा। आगे का ना रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे का ज़रूर ट्यूबलेस रखिएगा, क्योंकि हमारे सारी बाइक का लोड पीछे वाले टायर पे होता है। सेकंड चीज़, बाइक की सर्विस टाइम पे करें, मेंटेनेंस करते रहें। और ब्रेक बहुत परफेक्ट रखें। सारी लाइट्स चलनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में लाइट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ कोई हाथ दे, जैसे हम लोग हाथ दे देते कहीं पे, तो वैसे काम नहीं हो सकता है यहाँ पे। आपको प्रॉपरली सारी बाइक्स के जो पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ है सारी ठीक है। सर्विस टाइम पे करते रहें। बाइक आपकी दमदार थोड़ी सी हो, ऐसी हो कि जैसे 2 लोग बैठे हैं उस पर तो वो आराम से खींच सके। कभी कभी गाड़ी हम लोग पुरानी ले लेते हैं या काफ़ी पुरानी गाड़ी होती है, तो वो अगर हम उससे काम करेंगे तो वो गाड़ी जो है ना वो दिक्कत करेगी आपकी। इसलिए फर्स्ट बाइक जो है ना आपकी, भले पुरानी बाइक हो लेकिन ओके हो, ताकि आप बाहर काम कर सकें। तो ये हो गई बाइक की बात, गाड़ी की। सेकंड चीज़, गाड़ी के पेपर पूरे होने चाहिए, जिसमें आपका इंश्योरेंस, पोल्यूशन, आरसी, डीएल और इतनी सारी चीज़ें आपकी जो पेट्रोल बाइक है उसमें होनी चाहिए आपके पास। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, और हाँ, हेलमेट। दोनों पर्सन के पास हेलमेट होना चाहिए, क्योंकि हेलमेट के बिना आपका चालान कटना ही कटना है, कहीं नहीं बच सकते हैं आप। तो ये हेलमेट हो गया, डीएल हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये बाइक में होना चाहिए। और अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, रोड पे। मैं आपको बताऊं कि अभी हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की रोडें और दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, यहाँ पे एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, जिसमें एक्सप्रेस वे जो हैं 10-10 लाइन के होते हैं और सर्विस लाइन होती है। तो एक्सप्रेस वे पे क्या है, आप गाड़ी नहीं चला सकते, और चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे बाइक चलाना नॉट अलाउडेड है। अगर आप चलाते हैं तो अगर पकड़े जाते हैं तो 20,000 रुपये का चालान है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। 20,000 रुपये का चालान है अगर आप एक्सप्रेस वे वाली लाइन में बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं। सेकंड चीज़, ठीक है आप नहीं पकड़े जाते, क्योंकि सारे लोग चलाते हैं एक्सप्रेस वे पे बाइक। मैं आपको बताऊँ, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो सर्विस लाइन का आपको ध्यान रखना है कि सेकंड चीज़, कट और मैप चलाना आपको आना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं, रास्ते ऐसे होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के फिर ऐसे राउंड टर्न होके ऊपर जाना। क्योंकि कई यहाँ पे एक रास्ता, फिर दूसरा रास्ता, फिर तीसरा रास्ता, ऐसे करके रास्ते बने होते हैं। तो आपको बहुत मैप का बहुत ध्यान रखना है, और कट का बहुत ध्यान रखना है कि कट कहाँ पे आ रहा है। क्योंकि जब हम बाइक चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे तो एक्सप्रेस वे पे लिखे रहते हैं एग्ज़िट इतने किलोमीटर है, एंट्री इतने किलोमीटर पे है। उससे पहले आप ना एग्ज़िट कर सकते हैं ना एंटर कर सकते हैं, जब तक उसका कट नहीं आता है। तो ये हो गई रोड की बात। अब तीसरा आता है पैसे कितने कमा सकते हैं इसमें आप अगर प्रॉपरली 10 से 12 घंटे काम करते हैं तो आप लगभग 1400 से 1500 रुपये आराम से कमा सकते हैं।
जिसमें आप ऐसे मानिए 1400-1500 रुपये का अगर कर कमाते हैं तो उसमें आपको 300 रुपये का पेट्रोल या 250 का पेट्रोल लगेगा। मेरी प्लैटिना बाइक है, मैं उसका बता रहा हूँ। और राइड के पे वो ऊपर होता है, अगर छोटी राइड्स आ गई तो आपको पैसे थोड़े कम बचते हैं। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपको पिकअप करना पता चला आपको पिकअप करने जाना है 1.5 किलोमीटर, तो उस 1.5 किलोमीटर का आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब आप वहाँ से पिकअप करेंगे फिर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप लोकेशन पे पैसा आपको मिलता है, पिकअप लोकेशन तक पहुँचने को पैसा नहीं मिलता है। वेटिंग टाइम रहता है इसमें। आप जैसे कि कस्टमर की लोकेशन पहुंच गया और कस्टमर नहीं आ रहा है 5 मिनट 6 मिनट, तो आपको वेटिंग टाइम 2-3 रुपये या 4 रुपये तक मिलता रहता है। और वेटिंग टाइम हो गया आपका। फिर जैसे आप राइड उठाई, आपने लंबी राइड उठाई, तो लगभग वो आपको 7-8 रुपये किलोमीटर तक पड़ती है। मैं ऊबर चलाता हूँ, तो ऊबर का जो है रेट वैसे 6.5 रुपये है लोकल में चलाने पे। और टाइमिंग का भी इशू रहता है। जैसे ऑफिस टाइम पे जब सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ऑफिस टाइम लोगों को रहते हैं, तो उस समय आपको सरचार्ज कुछ मिलता है, जैसे 1.1%, 2.2%, 1.3% ऐसे सरचार्ज मिलता है, जिसमें आपका कोई राइड जो है 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर के हिसाब से 7 बजे 35 रुपये आपके बने, तो 35 की जगह वो आपको लगभग 45 रुपये या 43 रुपये देगा ऑफिस टाइम पे। सेकंड चीज़ क्या होता है कि ट्रैफिक। अब उस रास्ते पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। माना ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो वो टाइमिंग के पैसे भी कैलकुलेट करके आपको देगा। टाइमिंग के पैसे आपको कैलकुलेट देगा। पता चला जैसे आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर के आपके बने 7 रुपये या 70 रुपये। लेकिन वो अगर 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और उस राइड 10 किलोमीटर की राइड को क्लियर करने में आपको 40 मिनट लग रहे हैं, तो लगभग आपको वो 120 रुपये देगा। फर्स्ट ये ऊबर की बात कर रहा हूँ। रैपिडो में आपका 9.7 किलोमीटर पर किलोमीटर मिलता है, और ओला में आपका 9 रुपये 10 पैसे पर किलोमीटर मिलता है। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता इतना अच्छे से। तो 9 रुपये 10 पैसे पर किलोमीटर मिलता है। और इन तीनों कंपनियों में आपको एक कॉमन चीज़ बता दूँ, इन तीनों कंपनियों में कमीशन जो है 25% कटता है। जैसे आप 100 रुपये की राइड अगर आप लेके गए हैं तो 25 रुपये वो कंपनी के लिए लेगी फर्स्ट। तो ये रहेगी पैसे की बात। अब पैसे जो हैं हमारे पर डे मिलते हैं हमें, और मैक्सिमम कैश होती है राइड, कैश राइड होती है। और कुछ इनमें बातें भी होती हैं कि आप इनमें लिमिट जो होती है आपकी, जैसे 400 रुपये तक, 350 रुपये तक आप कैश, उनका जो कमीशन होता है वो 350 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 350 रुपये से उनका कमीशन ऊपर जाएगा और आप पैसे नहीं जमा करते हैं या ऑनलाइन राइड नहीं उठाते हैं, तो आपको वो सारी ऑनलाइन राइड्स देने लगेगा। ऑनलाइन राइड्स में अब इसमें नुकसान क्या होता है हमारा, कि ऑनलाइन राइड्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे ऑनलाइन राइड नहीं करता है। वो मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी राइड का, कैश वाली राइड करता है। ऑनलाइन राइड बहुत कम लोग करते हैं। तो ऑनलाइन राइड में थोड़ा नुकसान भी रहता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा हुआ है, लंबा रास्ता है, रूट बदलना पड़ रहा है, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन वाले में। कैश वाले में आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जो है अपना बैलेंस जो है ना 200 रुपये से ज़्यादा नहीं जाने दें। तीनों कंपनियों में किसी में भी 200 रुपये से ज़्यादा ना जाने दें। आपकी कैश डिलीवरी, कैश जो राइड है वो खुली रहेगी। तो ये हो गया। आपको खास बात मैं बता रहा हूँ, किसी ने ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि कैश राइड चालू रखेंगे तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी। रूट बदलता है, टाइम चेंज होता है, ट्रैफिक रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसमें आपको पैसे मैक्सिमम मिलेंगे। अब इनमें राइड्स के अलावा इनमें क्या रहता है कि कोरियर मिलते हैं, पैकेज, जिन्हें पैकेज के नाम से आता है, कोरियर मिलते हैं। जैसे ऊबर में पैकेज के नाम से आएगा, रैपिडो में फ़ूड की भी साथ में डिलीवरी कराते हैं वो, ओला में पैकेज फूड और राइड्स तीनों रहती हैं। तो ये भी बेसिक चीज़ है। लेकिन हाँ, इतना इसमें दिक्कत नहीं होती, थोड़ा आराम से पैसे इसमें अच्छे मिलते हैं, तो आराम से कर सकता है। लंबी राइड आप जब उठाते हैं तो लंबी राइड में आपका टाइम बचता है, पेट्रोल बचता है, बार बार पिकअप नहीं करने आता है, जाना पड़ता है, इसलिए लंबी राइड उठाने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ये तो रह गई पैसे की बात। अब टाइम कैसे देना चाहिए, ये ख़ास चीज़ है। टाइम जब तक आप सही टाइमिंग पे नहीं जाएंगे तब तक आपको
प्रॉफिट नहीं होगा। अब सही टाइमिंग क्या है, किसी आउट ऑफ स्टेशन पे आप हैं, जैसे कि यहाँ हमारे गुड़गांव में IMT मानेसर है, तो IMT मानेसर आप अगर पहुँच गए तो वहाँ से आपको राइड जल्दी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, लेकिन जल्दी नहीं मिलती, बहुत समय लग जाता है, कभी कभी नहीं मिलती है। तो उस समय आपका ख़राब हो तो कुछ ऐसे चिन्हित या कुछ जगह होती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको नहीं जाना है, या फिर किसी खास समय पे जाना है जिस समय राइड मिल सकती है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, ये आपके खुद के दिमाग से चलेगा। मानेसर हो गया हमारा, कुछ जगह ऐसी हैं, और उद्योग विहार हो गया, पालम विहार हो गया, तो यहाँ से राइडें जल्दी नहीं मिलती हैं। और टाइमिंग मैं आपको बताऊँ, सुबह अगर आप जो ज़्यादा ऑफिस वाले लोग हैं वो सुबह 6 बजे से, या जो फैक्ट्री वाले लोग हैं 6 बजे से उनकी शुरू हो जाती है। और जो ऑफिस वाले लोग हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले लोग बेचारे सैलरी उनकी कम होती है, तो वो राइड्स ज़्यादा नहीं बुक करते हैं, बहुत कम ही लोग करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सुबह 8:30 बजे से लेके फिर चाहे पूरे दिन करते रहिए, रात के 11 बजे तक काम करते रहिए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अभी जैसे मौसम में बहुत गर्मी है, तो मैं इस समय सुबह अपना 8 बजे से 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक काम करता हूँ, और शाम को मैं 6 बजे से लेके 11:30-12 बजे तक काम करता हूँ, जिसमें मेरा लगभग 1000-1100 रुपये पर डे हो जाता है। मैं क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, बाहर आप जब भी कभी नए जगह जा रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहिए, जगहों को समझना चाहिए कि वहाँ क्या क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे घटित हो रहा है, क्योंकि नई जगह हमें नहीं पता है कौन कैसा मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले जगहों को समझिएगा, चीज़ों को समझने के बाद फिर आगे का टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मौसम के हिसाब मौसम का बहुत ध्यान रखना, पता चला आप कमाने चक्कर अपनी तबीयत ही ख़राब कर बैठे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये टाइमिंग होती है कुछ खास जगहों पे जो राइड्स रहती हैं हमेशा अवेलेबल रहती हैं, जैसे मेट्रो स्टेशंस, आपका DLF, इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब छुट्टी होती है या फिर जब ऑफिस ऑन होता है तभी लोग जाते हैं। और आपका रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, ये कुछ खास जगह होती है जहाँ पे राइड्स आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी। एयरपोर्ट पे या इन जगहों पे आपको राइड्स हमेशा अवेलेबल मिलेंगी। तो ये हो गई टाइमिंग की बात। और जगह की बात हमने बताई आपको, जगह कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको राइड्स मिल सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब एक चीज़ मैं आपको और ख़ास बात बताऊँगा कि हमारी जो बाइक्स होती हैं मैक्सिमम जो होती हैं वो प्राइवेट व्हीकल होते हैं। प्राइवेट व्हीकल पे सवारी जो चलाना है वो अलाउड नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए की बात बता रहा हूँ, जल्दी लोग नहीं बताते हैं। कमर्शियल व्हीकल जो होता है वो पीली प्लेट का होता है, उस पर आप चला सकते हैं, बट वाइट प्लेट पे आप सवारी नहीं चला सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, गुड़गांव या फिर गाज़ियाबाद में नहीं होता, बट दिल्ली में दिक्कत ये आती है। दिल्ली में बहुत से मेरे दोस्त हैं, उनके साथ ऐसी दिक्कतें आई कि उनको रोक के उनका चालान कट गया है। 5500 रुपये का चालान कटता है। और वैसे तो ज़्यादा नहीं होता, आप ध्यान से थोड़ा चलाएं, पुलिस वाले या कहीं खड़े हो तो ध्यान से चलाएं। अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ध्यान से चलाएं गाड़ी और काम कर सकते हैं। काम आप अच्छे से करेंगे, आप पैसा अच्छा कमाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर में दिक्कत रहती है। अब मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं किसी इस एक्सप्रेस वे पे, तो एग्ज़िट या एंटर होता है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो होती हैं ना, कार्स वगैरह या थोड़े से लग्जरी गाड़ियाँ जो होती हैं, वो उनकी स्पीड जो होती है 100 के आसपास वो रखते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि बहुत पहले से आपको इंडिकेटर का देना है, या एंटर करने के लिए, एग्ज़िट करने के लिए। और पीछे मिरर में, हाँ मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, मिरर ज़रूर गाड़ी में रखिएगा। बिना मिरर के गाड़ी नहीं चलाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ले आया हूँ अपने जो उबर ऐप है उस पे लेके आया हूँ, और मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाता हूँ। ये मेरी अर्निंग है, ये मैंने सुबह से आज काम किया था, तो आज के मैं आपको कई दिनों की अर्निंग अपनी दिखा देता हूँ कि कितनी मैंने अर्निंग की है। इससे आपको समझ में आएगा कि
जो काम होता है वो कैसे होता है और कितना पैसा, ये पैसा जो होता है ये कमीशन होता है। जितना ये माइनस में दिख रहा है ये सॉरी ये कमीशन होता है कंपनी का, और ये जो प्लस में है ये पैसा जो हमारे पास कैश जो जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, जैसे 110 रुपये 46 पैसे, ये ऑनलाइन पेमेंट जो कस्टमर ने किया होगा ये वो पैसा है। तो माइनस वाला जो है हमारा ये 167 रुपये मुझे कंपनी को देने हैं। तो बाकी अब इन चीज़ों को समझिए। अब आज की डेट का आप देख सकते हैं कि 907 रुपये का मैंने काम किया था, ठीक है, और 907 रुपये का मैंने काम किया। अभी ये 4:47 पे दिखा रहा है, जबकि काम मैंने बंद कर दिया था अपना 2 बजे। 2 बजे के बाद मैंने काम नहीं किया था, और सुबह 9 बजे मैंने आईडी खोली थी। उसके बाद हम 16 मई के बाद से पहले चलें तो यहाँ पे आते हैं अर्निंग्स पे। अब अर्निंग्स देखिए मेरी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरा नेट थोड़ा हल्का चलता है यहाँ पे। अरे हो जा भाई। तो ये देखिए मैं अर्निंग पे आ गया हूँ। ये मेरा फर्स्ट डे आज मंडे का है, मंडे का डे दिखा रहा है। और सी डिटेल्स, अब हम इससे पहले वाले वीक में चलते हैं। ये देखिए इससे पहले वाला वीक ये रहा, जिसमें मैंने 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक 5,729 रुपये का काम किया है 7 दिनों में, ठीक है। उससे पहले मैं ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको, जो 8 से 15 तक है, इस दिन भी मैं कंटिन्यू काम मैंने नहीं किया था, कभी कहीं चला जाता था। एक दिन मैं छुट्टी ले ली तो 1 घंटे काम किया था, किसी दिन मैंने 5 घंटे काम किया, किसी दिन 6 घंटे काम किया। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें देखिए 1 से लेके 8 तक मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया था, वो भी पूरा दिन नहीं काम किया था, थोड़ा थोड़ा सा काम किया था। तो ये इसमें ये रहा। उसके बाद आप 24 से लेके 1 मई तक देखें, मैंने ये 4 दिन काम किया और 2500 रुपये कमाए। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। और थोड़ा सा काम करना कोई कठिन नहीं है। देखिए 1 दिन की कमाई 15 से 22 में, देखिए 1 दिन की कमाई है सिर्फ, और सिर्फ 4 से 5 घंटे कमाई है। बट थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो आगे आपको दिक्कत अगर कोई होती तो आप मुझे ज़रूर कोई क्वेरी हो तो मुझे संपर्क करें। थैंक यू। कंफर्म। तो ये कुछ खास चीज़ें थी मेरे ओला उबर या रैपिडो भाइयों के लिए जो ये काम करना चाहें दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद में, या कोई इनकी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। थैंक यू। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, और आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। धन्यवाद।